लखनऊ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने पदाधिकारियों की बैठक ली। सांसद संदीप पाठक ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश को एक सकारात्मक राजनीति दी है। इस देश में दो तरह की राजनीति होती है, एक सकारात्मक राजनीति और एक नकारात्मक राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरीके से काम किया है उसी की तर्ज पर पंजाब में काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हमारे साथ बात करने के लिए संदीप पाठक जी हैं। सर, आज आप लखनऊ पहुंचे थे और यहाँ पर बैठक की गई है। उन बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई? आज की बैठक में मुख्य रूप से जो नगरीय निकाय की जो चुनाव होने वाली है उसी पे बातचीत हुई और आगे चुनाव को लड़ने की सारी रणनीति तैयार की गई और ये प्लान आउट हुआ कि कैसे चुनाव लड़ेंगे। पर एक मोटा मोटी मेन बात यही निकल के आई कि हम सारी सीटों पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, आप लोगों ने भारी बहुमत से विजय हासिल की थी। अब यूपी में किस तरीके से जमीन पर उतरेंगे और जो जनता है उनके दिलों में क्या है उसको कैसे देखेंगे? मुझे ये लगता है कि अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उससे जनता खुद ही त्रस्त हो गई है। हमें कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जनता खुद ही ऑल्टरनेट देख रही है। तो जनता अब इन दोनों तीनों जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको ट्राई कर चुकी है। ये नहीं कह सकते कि इनको मौका नहीं दिया। जनता ने इनको बार बार मौका दिया है और बार बार इन्होंने जनता के उम्मीदों पर पानी फेरा है। जनता ने यह भी देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली में अपने सारे वादे पूरे किए, पंजाब में जैसे पूरे हो रहे हैं। तो जनता को अब इस बार यहां पर भी आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प मिलेगा तो जनता फिर बदलाव करेगी। बिल्कुल सर, देखिए लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है और कई लाख करोड़ का निवेश भी हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो रोजगार है वो बेरोजगारों को मिलेगा और साथ ही महंगाई पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, लोग आके यहाँ पर बड़ी संख्या में MOU साइन कर रहे हैं, उसके बाद भी महंगाई बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो बस का किराया है उसको भी बढ़ा दिया गया है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखो, MOU साइन होने का मतलब कंपनी और फैक्ट्री लग गई और नौकरी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप सीधे सीधे पिछली बार जो MOU साइन हुए थे उसमें से जाके देखिए कितनी कंपनियों ने दस्तखत किए थे और कितनी कंपनियों ने लगाए। तो दस्तखत करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, दस्तखत तो एक दिन का इवेंट है, कर दिए दस्तखत। ये चेक होना चाहिए कि कितनों ने एक्चुअली में लगाया और कितनी नौकरियां। इसका बड़ा सिंपल तरीका है देखने का, कितने नौकरी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, गांव में स्कूल बने, अस्पताल बने, जनता के जीवन में कितना सुधार हुआ। ये सारी चीजें देख के ही फिर चाहे इन्वेस्टमेंट हजारों लाखों करोड़ के आए तो कोई मतलब नहीं है इस पे। तो MOU साइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि चीजें जमीन पे आ गई। मेरा ये मानना है कि इनको व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए सरकार को इसमें कि भाई पिछली बार के इन्वेस्टमेंट समिट से जितने पैसे के कमिटमेंट्स हुए थे उसमें से कितनी फैक्ट्रियां और कितनी कंपनियों ने काम शुरू किया और कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। सर, 2022 में भी यूपी से चुनाव लड़ा था आप लोगों ने, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। 2024 की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मैदान में? निश्चित रूप से हमें कई और जगहों पर सफलता प्राप्त नहीं हुई है। राजनीति है, आपको पता है कि राजनीति इस देश में करना उतना आसान नहीं है। लेकिन आप ये भी देखोगे कि 10 साल में हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। आप देखोगे 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में जहां ये कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे हमारे 5 MLA हमने वहां सेंध लगा दी है। गोवा में हमारे, कहने का मतलब ये है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हर दिन हम सीखते हैं, हर चुनाव से सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भले ही हमें जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया हो, जितना भी दिया हो, मुझे उम्मीद है कि अब परिस्थितियां बदल गई है। इस बार चुनाव होगा तो नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, क्या ऐसे में किसी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन होगा? जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी राजनीति बड़ी सीधी और सरल है। बहुत ज्यादा खिचड़ी, जोर तोड़, कैसे भी सरकार पाने की जो मानसिकता होती है उससे हम अलग है। हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें चुनाव लड़ाएगी। हमारे साथ संदीप पाठक जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 का चुनाव और साथ ही नगर निकाय का चुनाव जो नजदीक आ जा रहा है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार फुल एक्शन में मैदान में उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अली साधना न्यूज़।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।